हाँ भाई, तो कैसे प्रैक्टिकली समझते हैं, आइए थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और उस डायग्राम के थ्रू हम उसको समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, आपने जब प्रेशर की बात की यहाँ पर, तो अगर मैं आपके सामने ये गिलास रखूं तो देखिए ये नीचे से तो ये क्लोज है, ऊपर से ये क्या है, ये खुला हुआ है। तो अगर ऊपर से खुला हुआ है तो ऊपर का एरिया अगर हम मान के चलो कैसा है, ऊपर के लिए इसके जो सरफेस है वो कैसा है, वो है वहाँ पर एटमॉस्फेयर। भाई इस जगह पे क्या पाया जा रहा है, वो इस जगह पे एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर इसमें मैं इसको यहाँ से ब्लॉक कर दूँ और हल्का सा होल कर दूँ, इस जगह पर हल्का सा होल कर दूँ, तो क्या होगा, ये वाटर तो यहाँ से भाई सीधी सी बात है निकलेगा, ठीक, निकलेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मैंने हल्का सा होल किया है। लेकिन क्या वो वाटर बहुत तेजी से निकलेगा? भाई ये तो प्रेशर अप्लाई कर ही रहा है, P=H ρg, लेकिन क्या वो बहुत तेजी से निकलेगा? और अगर अब मैं इसको हटा दूं तब क्या होगा, तब ऊपर से इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा और वो वाटर पूरी तौर से क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे है, आइए मैं आपको बताता हूं। आप लोग शादी पार्टी खूब इंजॉय करते हैं। जब आप शादी पार्टी इंजॉय करते हैं तो आप जब खाना ना खा लेते हैं तब आपके सामने एक इस तरीके से कंटेनर होता है, ठीक है ना, जिसे हम वाटर जग कहते हैं। ठीक, उस वाटर जग में इस जगह पर ऐसे टैब लगा होता है, ठीक है, ये टैब लगा होता है, ये यहां पर ढक्कन बिल्कुल क्लोज होता है उसका, ठीक है, ये उसका जो ढक्कन है वो क्लोज होता है और इसमें वाटर पूरा यहां तक भरा होता है। अभी मेरे पास वाटर जग नहीं है ना, मैं आपको दिखाता प्रैक्टिकली, ठीक है। क्या होता है, जब आप खाना ना खा लेते हैं बाकायदा, फिर आप वाटर फिल करने जाते हैं, आपने गिलास उठाया, आप इसके सामने लगा दिया, टैप के सामने, आपने टैप को हल्का सा ओपन किया, ठीक। अब चूंकि जब वो बिल्कुल टाइट है, तो चूंकि ये लिक्विड है, इसके अंदर भाई लिक्विड का मतलब वो वाटर फिल है इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, ये इधर प्रेशर अप्लाई करेगा, इधर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, इस जगह पे भी प्रेशर अप्लाई करेगा, इस जगह पे भी प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि ये एक हाइट तक भरा हुआ है भाई, सीधी सी बात है। तो इसको ग्रेविटी, भाई ये याद रखिएगा, ग्रेविटी काम जरूर करती है इस पे, ठीक है। वो क्या करेगा, इस पे नीचे की तरफ फॉल होगा और यहां से वाटर निकलना शुरू करेगा, ठीक। लेकिन आपको बहुत तेजी से वाटर नहीं निकल रहा, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसका जो माउथ है उस पे जो जार पे जो ढक्कन लगा हुआ है उसको आप हल्का सा क्या करते हैं, खोल देते हैं, खोलते हैं ना, हल्का सा ढीला करते हैं। तो जैसे ही ढीला करते हैं यहां पर एयर, तुरंत एयर फिल होने लगती है, और जैसे ही आप इसको ढीला करते हैं तुरंत एयर फिल होने लगती है, और एयर फिल होने से ही वहां पर एक काम होता है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, तुरंत का तुरंत यहां पर इतनी तेजी से प्रेशर अप्लाई करता है, और ये प्रेशर तुरंत रिलीज कहां होता है, यहां से, और रैपिडली यहां से देखिए बहुत तेजी से पानी निकलने लगता है, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है और आपका गिलास पानी से भर जाता है, ठीक। फिर आप उसको खुला छोड़ देते हैं और यहां पर आप टैप बंद कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लगता है तो बहुत तेजी से क्या होता है, यहां पर लिक्विड बाहर आने लगता है, और लिक्विड के थ्रू या वाटर के थ्रू जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो प्रेशर की अमाउंट बढ़ जाता है, प्रेशर की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो बहुत ही तेजी से बाहर निकलने लगता है, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज और अच्छे से सोचिए मैं आपको बता दूं, जब फ्लूइड प्रेशर की बात आए तो याद रखिएगा हमें शेप पे भी काम करना होता है, ठीक। आपके घर में वाटर टैप लगे हुए हैं, आपके घर में जब वाटर टैप लगे हुए हैं तो आप ये देखते हैं कि हम लोग वाटर टैप से, हमारे घर में पीवीसी पाइप होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। सुनिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बराबर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे काम करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा साइंस आपके घर में यूज होती है कहीं नहीं यूज होती है, भाई घर से ही सीखिए ना साइंस, ठीक है। आपको अगर अपनी बाइक को धोना है, आप उस मोटे वाले से धोइए, क्या होगा, मोटे वाले पाइप से आप अपनी बाइक को धोइए, उससे पानी जो होगा वो इस तरीके से अमाउंट में बाहर निकलेगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। ठीक उसी जगह पे आप क्या करते हैं, जब आप पतला वाला पाइप, इसको नैरो पाइप कहते हैं, जब आप नैरो पीवीसी यूज करते हैं तो उसमें से बहुत तेजी से इस तरह से पाइप निकलता है और जो मिट्टी, गंदगी, कीचड़, मड जो लगा होता है वो बहुत तेजी से साफ कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो लेस है, और जब एरिया लेस होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा यहीं पर। ठीक, अब एक चीज और समझा दें। आपके घरों में मान के चलिए ये टंकी है, छत पे लगी होती है, यहां से ये अगर एक मोटर है, ठीक है, फिर मोटर से कनेक्ट होके पाइप जाता है जो इसमें फिल होता है। क्या वो पाइप पतला होता है या मोटा होता है? बताइए। वो मोटर क्या कर रही होती है, वो ग्राउंडेड वाटर को इस जो है खींच रहा होता है, और खींचते खींचते वो बहुत ही कम पावर में ऊपर खींच देता है। ठीक है, क्या होता है, ये पाइप पतला होता है, मोटा होता है? ये पाइप पतले पतले लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जितना पतला होगा, एरिया कम होगा, उतनी तेजी ही प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर बहुत तेजी से ऊपर खींचेगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप और करते हैं। अरे भाई, आप कैफे जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप कैफे जाते हैं, और जाते हैं वहाँ कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं। कोल्ड ड्रिंक का ग्लास आता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक पड़ी होती है आइस क्यूब के साथ, और एक पतला सा आपको स्ट्रॉ दे दिया जाता है। उस स्ट्रॉ से आप बढ़िया सक करते हुए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्या ये स्ट्रॉ मोटा होता है? नहीं, ये स्ट्रॉ पतला होता है। कितना पतला होगा उतना ही वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर अप्लाई होगा और वो खींचेगा। जब आप इसको बंद कर देते हैं तो वो क्या होता है, ये बंद हो जाता है। केमिस्ट्री में हमारे एक प्रैक्टिकल है जिसका नाम होता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में ब्यूरेट और पिपेट मिलता है। ब्यूरेट में तो मेजरमेंट होता है, उसमें हम फिल करते हैं, लेकिन जब पिपेट की बात आती है तो पिपेट कुछ ऐसा होता है। ये बल्ब होता है यहाँ पे, और ये हमारा पिपेट होता है। यहां पर हम क्या करते हैं, इस जगह पर हम डाइल्यूट H2SO4 भरते हैं और सक करते हुए बाहर बढ़ाते हैं, और जैसे ही अंगूठा लगाते हैं वो इसमें फिल हो जाता है, रुक जाता है, और जैसे ही यहां पर इसको अंगूठे को हटा देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ने के दौरान वो नीचे की तरफ, तुरंत की तरफ भागता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक, इतनी चीजें मैंने आपको बताई। बच्चा लोग देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये जितना प्रैक्टिकली आप समझेंगे, ठीक है, जितने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के तरीके से आप समझेंगे, उतने ही तरीके से आपको आएगी। ठीक है, और उतनी ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। जितना ज़्यादा आप आपके सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उनको देखिए, उनको ऑब्जर्व करिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी आप पे बेस्ड है। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी पे काम करिए बच्चा लोग। थैंक यू सो मच।